अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, साथ साथ उनके परिवार भी परेशान रहते हैं कि कब मेरे बेटे जिम्मेदार बनेंगे, कंधों पे अपना जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अक्सर उनको निराशा मिलती है। देखिए, निराश करने का काम ये सरकार का कहा जाए तो आदत है। अभ्यर्थी सारे कल्पना सोरेन के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या लगता है ये नियुक्ति कब तक होगी? आश्वासन की सरकार है, आश्वासन देते रहेंगे, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। नमस्कार, जोहार, मैं अंकुश और आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ रांची मेल में। अभी हम जेपीएससी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि जेपीएससी का आपने मामला देखा होगा। अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी का घेराव किए, फिर उनके चेयरमैन की नियुक्ति के लिए बहुत बार जेपीएससी का प्रारंभ भोज भी किए हैं। इसी बीच में हम बात करेंगे भाजपा के नेत्री से, राफिया नाज जी से, क्या कुछ उनका कहना है। मैम, जेपीएससी का मामला अक्सर सुना होंगे कि अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, काफी मशक्कत के बाद उनका चेयरमैन चुना गया है और अभी रिजल्ट को लेके भी लोग व्याकुल है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो सरकार जब से आई है, आप देखेंगे कि जब से हेमंत जी की सरकार है तब से ये लोग आपस में ही सत्ता की लालच में लड़ते हैं। कभी सीट के लिए लड़ते हैं, कभी ये लोग 48 घंटे के लिए राज्य छोड़ करके भगवान भरोसे गायब हो जाते हैं। और रही बात की परीक्षाओं की, तो यहाँ पे तो एक भी परीक्षा सफल रूप से होता नहीं है। अगर परीक्षा होता है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। अगर परीक्षाएं होती भी है तो पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। और युवा अगर सड़कों पे उतरते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और उनको जो परिणाम फल दिया जाता है वो लाठी और एफआईआर के द्वारा दिया जाता है। तो इस सरकार से कोई भी उम्मीद करना युवाओं के भविष्य या फिर युवाओं को सशक्त करने से लेकर के वो कहीं भी किसी भी रूप में सही नहीं है। अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, साथ साथ उनके परिवार भी परेशान रहते हैं कि कब मेरे बेटे जिम्मेदार बनेंगे, कंधों पे अपना जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अक्सर उनको निराशा मिलती है। देखिए, निराश करने का काम ये सरकार का कहा जाए तो आदत है, क्योंकि ये निराश हर रूप में करती है। माता और बहनों को सम्मान देने के नाम पे, बेटियों को शिक्षा देने के नाम पे, सुरक्षा देने के नाम पे, युवाओं को रोजगार देने के नाम पे। आप देखिए कि इतना साल बीत गया इस सरकार को, पर ये एक भी आज तक एक सफल परीक्षा नहीं करवा पाई। और एक जो बेटा जिसके कंधे पे पूरे परिवार का जिम्मेदारी होता है, उस जिम्मेदार कंधे को लेकर के अगर बेटा परीक्षा लिखने जाता है तो उनका सेंटर इतना दूर रख दिया जाता है। सेंटर दूर रखने के बाद भी एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। एग्जाम कैंसिल करने के बाद कई बार पेपर लीक जैसी घटनाएं घट जाती है। उसके बाद आप सोचिए कि वो जो घर का चिराग रहता है, जिसके कंधे पे पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदार कंधे पे एफआईआर और जब लाठी का बोझ ये सरकार दे देती है, तो आप सोचिए कि सिर्फ वो बेटा का कंधा चोटिल नहीं होता है, वो सारे परिवार का जो सपना होता है, सारे परिवार का सपना चोटिल और जख्मी होता है। और ये चोट और ये जख्म का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड की सरकार है। राफा जी, एक आखिरी सवाल है कि जेटेट का जो सुप्रीम कोर्ट से आ गया था, अभ्यर्थी सारे कल्पना सोरेन के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या लगता है ये नियुक्ति कब तक होगी? आश्वासन की सरकार है, आश्वासन देते रहेंगे, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और।